नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा अमित शाह पर तड़ीपार की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम के साथियों को हेलीकॉप्टर देने का आरोप लगाया है। यह आरोप शरद पवार के अमित शाह पर तड़ीपार वाली टिप्पणी के बाद आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में गुजरात से तड़ीपार होने का जिक्र किया था। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पवार के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। विनोद तावड़े ने शरद पवार पर दाऊद के गुर्गों को अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम थे तब यह धारणा थी कि मुंबई दाऊद की ओर से चलाया जा रहा था। विनोद तावड़े ने शरद पवार को कहा कि जिस मामले में टिप्पणी कर रहे हैं उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह जी को निर्दोष पाया है, लेकिन आपकी टिप्पणी से लगता है कि शायद आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब ने आदरणीय अमित भाई को तड़ीपार गृह मंत्री कहा। पवार साहब, ये तड़ीपारी जो अमित भाई की थी वो किस लिए थी पता है? लश्कर तोयबा से संबंधित स्मगलर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस से हुआ। उस समय गुजरात के कोर्ट ने कहा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी है, तो गृह राज्य मंत्री ने इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हुए। आपके समय में तो आपके हेलीकॉप्टर से दाऊद के लोग घूमे, ऐसी चर्चा थी। आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुंबई तो दाऊद चला रहा था, और अगर देशद्रोही सोहराबुद्दीन को उसके विषय में कुछ कोर्ट ने सोचा था और इसलिए तड़ीपारी की, तो वो कोई डाका डाला, चोरी की, इसलिए तड़ीपारी नहीं थी। अगर सावरकर जी भारत की सरकार में मंत्री बनते, उनको भी पूरे जीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उनको भी ये कहते। श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी आपातकाल में जेल में थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उनके बारे में भी आप ये कहेंगे? अगर आपको अमित शाह साहब ने गद्दार कहा तो 78 में आपने की थी, तो कोई भी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी होती है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकारना चाहिए, ना कि गलत जानकारी देनी चाहिए।